बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसकी मैं आज आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 करके दिखाऊंगी न्यूमेरिकल में। एग्जाम्पल नंबर 1 है अ सॉल्यूशन ऑफ HCl हैज pH ऑफ 2.3। एक HCl का सॉल्यूशन है, उसकी pH है 2.3। कैलकुलेट इट्स POH। आप उसकी POH कैलकुलेट करें और उसकी एंड H आयन कॉन्सेंट्रेशन और H आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कैलकुलेट करें। तो हमें POH हमें मालूम करनी है। पहले हम बना लेते हैं इसका डेटा। इसमें हमें आयनाइजेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमें सबसे पहले इक्वेशन लिखनी चाहिए। ठीक है, सबसे हमें पहले इसमें बनाएंगे डेटा। PH हमें गिवन है, PH है 2.3 और हमें फाइंड करनी है POH और दूसरा हमें H आयन कॉन्सेंट्रेशन। हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो हमें पता है PH प्लस POH कितना होता है, 14 होता है। PH में POH को प्लस करें 14 आता है। PH हमारे पास है 2.3, POH हमें फाइंड करनी है और 14 हमारे पास गिवन है। POH को यहीं छोड़ देते हैं, 14 के पास 2.3 को इधर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल के साइड पे जाके। आप 14 में से 2.3 माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 11.7। ये हमारे पास इंतहाई इजी तरीके से POH आ गई। अब हमारे पास H आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करनी है और PH हमारे पास है, तो H आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम PH के ही फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। PH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम H आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब हमारे पास PH की वैल्यू हमें गिवन है कि कितनी है, PH की वैल्यू 2.3। PH की जगह पे हम लिख देंगे 2.3 माइनस लॉग ऐसे ही लिख लेंगे और H आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करनी है, ये भी ऐसे ही उतार लेंगे। अब H आयन कॉन्सेंट्रेशन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम सेपरेट करेंगे। लॉग जो है नेगेटिव लॉग है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बेस 10 बन जाएगा और ये जो 2.3 PH थी ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी और माइनस में हो जाएगी। अब आपने ये जो चीज़ है बस इसको आपने याद करके रखना है कि आपने कैसे करना है। आप पहले फॉर्मूला बना के बाद में PH सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आपने PH की वैल्यू लिख दी और फिर उसके बाद फॉर्मूला करा। ठीक है, हमने क्या करा, H आयन को यहीं छोड़ दिया, लॉग इक्वल के इस साइड पे गया तो ये नेगेटिव लॉग जो था ये बेस 10 बन गया और ये जो PH था इसके ये जो था ये एक्सपोनेंट बन गया, इसकी 10 की पावर बन गया और माइनस इसके साथ आ गया। ये आपने थोड़ा सा बस याद रखना है कि आपने PH को माइनस में करके एक्सपोनेंट बना देना है। अब ये मैं H आयन को इस साइड पर लिख देती हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह लिख देती हूँ। 10 की पावर माइनस 2.3 है, ये हम इसमें कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं। बुक में एग्जाम्पल में इन्होंने यहीं पे फिनिश कर दिया, लेकिन हम इसको आगे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे 10 और ये जो x के ऊपर छोटा सा बॉक्स है ना, खाली बॉक्स, इसको क्लिक करेंगे और इसके अंदर अब हम माइनस 2.3 की पावर लिख देंगे। हमारे पास आ गया 0.005011। इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.005011। H आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 0.005011। अब इसको अगर हम आगे ले जाएं, 5 के बाद ले जाएं पॉइंट को, तो हमारे पास आ जाएगी 5.01। ठीक है, 5.01 और कितने पॉइंट हम आगे लेके गए इसको, 1 2 3, 10 की पावर माइनस 3 आगे आ जाएगी। ये हमारे पास H आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी और इससे ही हम H आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई और हमने POH भी निकाल ली और हमारे पास H आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई। बुक में इन्होंने यहीं पे फिनिश कर दिया था, हम इसकी वैल्यू इस तरह भी पूरी कर सकते हैं। और इसके साथ क्या आएगी, यूनिट मोल डॉट DM-3। ये हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड PH, POH, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड H आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए हमें सब चीज़ें फाइंड करनी है, क्या PH भी मालूम करनी है, POH भी मालूम करनी है, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड करनी है और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड करनी है। और हमें गिवन क्या है, ऑफ 2.46 इंटू 10 की पावर माइनस 9 m KOH सॉल्यूशन। KOH का सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी 2.46 इंटू 10 की पावर माइनस 9। बस हमें इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है। सबसे पहले हम इसके अंदर आयोनाइजेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर आयनाइजेशन का रिएक्शन लिखेंगे। आयनाइजेशन हो रही है और सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है KOH। KOH के अंदर जब आयनाइजेशन हो रही है रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिलाइन। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने बुक के अंदर इसको रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दिया तो आप भी इसको काट दो। ठीक है, वन साइडेड रिएक्शन दिखाया बुक के अंदर। तो बस ये KOH जो है इसका आयनाइजेशन हुई है, K अलग हो गया, हाइड्रोक्सिलाइन अलग हो गया। अब आप देखें क्योंकि इसके अंदर ये इसकी सॉल्यूशन की जो हमें मोलैरिटी दी हुई है वो कितनी है, 2.46 इंटू 10 की पावर माइनस 9 m।
तो जितना ये सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो रिलीज होंगे। तो ये हमने कैसे पता चलता है कि ये तो सॉल्यूशन की देते हैं ना, हम ये कैसे पता करेंगे कि ये OH आयन गिवन है या H आयन गिवन है। तो जब हम आयनाइजेशन लिखेंगे, अगर OH आयन निकल रहा होगा, इसके अंदर आयनाइज हो रहा होगा, तो हम तो OH आयन ही, जो इसकी सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी वो ही OH आयन की होगी। अगर यहाँ पे H आयन निकल रहा होगा तो जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी वही H आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो इसका मतलब है कि 2.46 इंटू 10 की पावर -9 मोलर सॉल्यूशन था, तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, वो भी यही होगी 2.46 इंटू 10 की पावर -9। हालांकि देखिए इन्होंने हमें OH आयन की मालूम करने को कहा था, वो खुद गिवन थी इसके अंदर। तो अब हम पहले डेटा बना लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, लॉन्ग है ये। अब हम डेटा बनाते हैं। हमारे पास OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, ठीक है। वो हमारी क्या है, वो है 2.46 इंटू 10 की पावर -9। जो सॉल्यूशन की थी वही हाइड्रोक्सिल आयन की होगी। और हमें H आयन भी कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड करनी है, pH भी फाइंड करनी है और POH भी फाइंड करनी है, बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है। अब हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला होता है KW = H आयन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब KW की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। H आयन की हमें फाइंड करनी है क्योंकि OH आयन की हमारे पास गिवन है, ये रही, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2.46 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। ये OH आयन की हमने लिख ली। अब H आयन को यहाँ सेपरेट करते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं इक्वल के साइड पे। H आयन को यहाँ सेपरेट करके लिख दिया। 1 इंटू 10 की पावर -14 यहाँ पर था, ये 2.46 नीचे इसके आगे डिवाइड हो जाएगा। 2.46 इंटू 10 की पावर -9 इसके नीचे आ जाएगा। अब आप 1 को 2.46 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2.46। अब हमारे पास आ जाएगा H आयन की कॉन्सेंट्रेशन, हमारे पास आ जाएगी 0.40650। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको 0.4065, ठीक है। ये हमारा आ गया। और इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -14 हमारे पास पहले से, और ये -9 ऊपर जाके +9 हो जाएगा। तो अब इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 0.4065 इंटू 10 की पावर -14 में से आप 9 निकालें, कितना आएगा, -5। अब ये जो पॉइंट है इसको आप एक नंबर आगे लेके जाएंगे इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए। आपको पता है स्टैंडर्ड में एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद होता है, तो ये हो जाएगा 4.065 और -1 आ जाएगा, -5 के साथ -1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास वैल्यू, H आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास हो जाएगी 4.065 इंटू 10 की पावर -5 और -1 -6। ये हमारे पास मोल डॉट DM -3 H आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ये H आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली हमने। हम इससे ही pH निकालेंगे। pH = -logarithm ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH हमारे पास आ जाएगी -log, और H आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो हमने अभी निकाली है, 4.065 इंटू 10 की पावर -6। तो pH विल बी इक्वल्स टू, अब ये माइनस लॉग जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा -4.065 लॉग, ठीक है। यह इसके साथ हो गया और ये मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो गया लॉग के हिसाब से। और ये वाला माइनस जो है वो हम यहाँ लिखते हैं, और ये -log 10 की पावर -6। देखें ये लॉग इस 4.056 के साथ भी आ गया, मल्टीप्लाई का साइन प्लस बन गया, और ये -log 10 की पावर -6 के साथ भी आ गया। ये -log इसकी वैल्यू माइनस है और ये 10 की पावर -6 है। अब ये 10 की पावर -6 इसके साइड में आ जाएगी, एक्सपोनेंट बना जो है एक्सपोनेंट साइड में आ जाएगा। अब ये जो -4.065 है इसका हम लॉग देखेंगे, ठीक है। लॉग की वैल्यू निकालते हैं इसकी। हमने यहाँ पे लॉग क्लिक करा और हमने यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 4.065 और यहाँ देंगे हम ब्रैकेट बन के हमारे पास आ गई 0.6090, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा 0.6090 और ये वाला प्लस उतारेंगे। ये माइनस लॉग जो था हमारे पास, ये -6 जो था इसके साइड में आ जाएगा, माइनस के साथ ही -6 इधर आ जाएगा और लॉग यहाँ पे 10 के साथ रह जाएगा, बस यहाँ पे लॉग 10 रह जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। हम यहाँ लिखते हैं
माइनस 0.6090, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये 6 1 6 बन जाएगा। अब 6 में से 0.6090 को माइनस करें, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये प्लस बाहर आ गया 6, और log 10 इज इक्वल्स टू 1 होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हम यहाँ पे log 10 इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे ऐसे करके मेंशन कर दें। अब ये 6 1 6 हो गया। अब 6 में से आप 0.6090 को माइनस करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.391। क्या आंसर आया? हमने 6 में से 0.6090 को माइनस करा, हमारे पास आंसर आ गया 5.391। देखिए बड़े का साइन आता है, 6 का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो हमारी ये देखिए माइनस की वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो गई। अब पीएच आ गया हमारे पास और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। पीएच हमने निकाल ली, पीएच हमारी आ गई 5.391। अब हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 होता है, ठीक है। तो पीएच की जगह पे पीएच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 5.391 और पीओएच हमें फाइंड करना है और 14 लिख लिया, ठीक है। अब पीओएच को हमें फाइंड करना है तो हम पीओएच को सेपरेट कर देंगे, हम लिखेंगे पीओएच इज इक्वल्स टू, ये 14 अपनी जगह पर है, 5.391 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर जाके माइनस हो जाएगा 5.391। 14 में से 5.391 निकालेंगे, हमारे पास पीओएच आ जाएगी, ठीक है ना। हमें 14 में से जब हम पीएच माइनस करते हैं पीओएच आ जाती है हमारे पास। जब हमने इसको निकाला हमारे पास आया 8.609। अब इसको हम 9 क्योंकि ग्रेटर देन 5 है तो 1 इधर प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 8.61। ये आपकी बुक से आपका आंसर बिल्कुल सेम आया और ये जो है पीओएच हमने फाइंड कर ली। अब हमने इसमें तमाम आंसर फाइंड कर लिए, पीएच भी फाइंड करी पहले और फिर पीओएच भी फाइंड कर ली। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।